हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, जहाँ पर हमारा मुंह नहीं खुलता है ना, या हम कुछ जताते नहीं हैं, वहाँ पर लोगों को लगता है कि ये कमज़ोर है या इनकी साइड का जो मेंबर है वो गलत है। तो हमें उसे सपोर्ट करने के लिए, यानी कि प्रीति को सपोर्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना है। तो आप लोग जो बग्गी का आज सुबह वीडियो आया है वहाँ पर जाओ और कमेंट सेक्शन में जाकर जो वहाँ पर गंद मचा रहे हैं ये दो चौबारे वाले, उन्हें जाकर धोकर आइए, ताकि यहाँ पर पता चले कि प्रीति सपोर्टर स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है और प्रीति के सपोर्ट में खड़े हैं। तो आप सोचोगे ऐसा क्या हुआ। तो बग्गी का आज सुबह एक वीडियो आया जहाँ पर उसके वीडियो में प्रीति रोती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि हम देख रहे हैं 4-6 दिन से ये परेशान नज़र आती है प्रीति। तो वो बग्गी के यहाँ पर ही नज़र आती थी और बग्गी की तरफ से इसे अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। तो हुआ क्या है कि इन चौबारों वालों को चुल मची हुई है, कहो तो इन सब की जली पड़ी है कि क्योंकि ये क्या चाहते थे कि इन्होंने अंदर से ही पता नहीं कौन सी सेटिंग लगाई थी और बग्गी को अपनी ओर कर लिया था। अब बग्गी तब इनकी ओर थी तो इन लोगों के रिश्ते में खटासानी शुरू हो गई थी, यानी कि प्रीति और बग्गी का रिश्ता बिगड़ता हुआ नजर आया था। सब लोग ऊपर है, इसे अकेला नीचे छोड़ दिया। तो वो अकेली नीचे थी इन चौबारों की वजह से। इन चौबारों ने और इन तबेलों ने उसे माइंड में ऐसी बातें डाल दी थी जिससे उसे सब गलत लग रहा था। फिर धीरे धीरे जाकर बग्गी को एहसास हुआ कि अगर मुझे अपना ससुराल बचाना है तो मुझे इन चौबारे से और इन तबेलों से दूर रहना ही बेहतर है, उनकी बातों में मुझे नहीं आना है। और धीरे धीरे करके बग्गा और बग्गी ने सारे रिश्ते सुलझाने स्टार्ट कर दिए और आज प्रीति और बग्गी का रिश्ता इतना स्ट्रांग हो गया कि ननंद भाभी से ज़्यादा ये बहनें कहो या कहो कि बेस्ट फ्रेंड नज़र आती हैं। यही चीज़ें देखकर इन सब की जल जाती है कि भाई हम तो इसे अपनी ओर करना चाहते थे, क्योंकि पहले से हमने कहा था रुको प्रीति, तुम्हें तो पता अब चलेगा जब तुम्हारी भाभी आएगी तब देखिए, तब देखते हैं कितना यहाँ पर रह सकती हो, ये कर सकती हो, ये सारी चीज़ें की थी। अब देखा कि भाभी तो आ गई तो इन्हें नहीं देखना पड़ा, देखना तो इन्हें पड़ा कि भाई वो भाभी आकर पूरी अपने ससुराल के रंग में रंग गई। अच्छी बात है कि नहीं कि अपने ससुराल के रंग में रंगना, अपने ससुराल वालों का सोचना। तो वही सोचकर उसने जो एक इमोशनल पार्ट है यानी कि प्रीतो, उसकी तरफ उसका झुकाव बढ़ा। दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हुई। अब प्रीतो को भी जब चाहिए कोई फ्रेंड जिसके वो अपनी बातें कर सके, तो बाहर वालों से करने से ज़्यादा अच्छा है कि वो अपनी भाभी से क्यों ना करे जो हर कदम पर इसके साथ खड़ी है। रिश्ते खट्टे हो या मीठे हो, मगर सपोर्ट भाभी का हमेशा से मिला है और इसने भी हमेशा से भाभी को सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर प्रीति अपने दिल की बात अपनी भाभी के साथ शेयर करने लगी। अब इसका भी मन हल्का हुआ और वहाँ पर भाभी को भी लगा चलिए मुझे अपना समझती है, तो उससे भी इसकी तरफ का अट्रैक्शन बढ़ने लगा कि नहीं चलिए हम एक हैं। तो उसकी वजह से बग्गी ने तो जाना भी कैंसिल कर दिया कि मैं अब ये ईयरिंग के बाद ही जाऊंगी मायके, यहाँ पर दीदी को मेरी ज़रूरत है, मैं यहाँ पर ही रुकूंगी, नहीं तो ये अगले दिन ही जाने वाली थी। तो इसने प्रीति को कहा कि भाई देखिए दीदी, मैं अभी नहीं जा रही हूँ, ईयरिंग के बाद ही मैं चली जाऊँगी। जबकि प्रीति का कहना था तुम चली जाओ, मगर इसने कहा नहीं दीदी, आपको मेरी ज़रूरत है और मेरा भी दिल नहीं लगेगा वहाँ पर आपके बगैर, तो मैं अभी नहीं जा रही हूँ, मुझे आपकी चिंता रहेगी। तो उसके वजह से प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। अब वो पहले से अंदर से भरी हुई है कि हाथ से सारी चीज़ें निकलती हुई नज़र आ रही है। अब इनको लगता है कि प्रीतो क्यों रो रही है, वो ड्रामा है। क्यों? क्योंकि कोर्ट तो भाई तुमने ही केस किया था, अब इंसाफ लेने जाना है तो तुम नहीं जा रही हो, तुमने ही ये लगाया था, तुमने ही वो किया था, कौन सा केस लगा है, कौन सा चल रहा है। अब इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर है, लोगों को पता भी नहीं कि कौन सी चीज़ के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मगर फिर भी यहाँ पर गलत बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। अब वहाँ पर जो केस के लिए प्रीति को जाना था, वहाँ पर जाने के समय सबको पता है कि पहले भी एक बार ऐसा हो चुका था कि भाई जब ये गए थे, जाने वाले थे, तो प्रीति ने यहाँ पर कहा भी था
शायद वो सिद्ध के बर्थडे के कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद की बात थी कि जब कोर्ट में जाना था तब प्रीतो ने कहा था कि भाई अब की बार हम जाएंगे तो बर्थडे नज़दीक है या 1-2 दिन है, तो हम एक काम करेंगे कि वहाँ पर बैठकर सेलिब्रेशन करेंगे। तब भी प्रीतो तो यही चाहती थी ना कि बाप और बेटे के बीच में धीरे धीरे दोस्ती हो, वही दोस्ती करवाना चाहती थी और बाप के साथ बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन कर सके। तब इस बाप ने क्या किया, क्योंकि इसे कोई बॉन्डिंग नहीं बनानी है अपने बेटे के साथ, इसे सिर्फ सिंपैथी हासिल करनी है इस बंकू को यहाँ पर, इसलिए उसने क्या किया कि प्रीतो ने कहा था कि ये आएंगे, फिर कोर्ट के जो होगा उसके बाद कहीं पे बैठकर छोटा सा केक लेके हम कट करेंगे और सेलिब्रेशन करेंगे, मेमोरी इकट्ठा होगी। मगर नहीं, इस बंकू को तो सिर्फ सिंपैथी चाहिए होती थी। तो इसने और इसकी साजिश, ये और इसकी माँ ने क्या साजिशें की, यहाँ पर प्रीति फैमिली वहाँ पर सुबह ही प्रीति की भाभी और इसका भाई सुबह ही वहाँ पर पहुँच गए 9 बजे। जबकि इसकी लोकसभा की कुछ ऐसा ही जो इनका केस चल रहा था, लोकसभा था या कुछ था ना, वही केस इनका चल रहा था, उसके लिए जाना था और तभी फैसला भी हो जाता। अगर ये बंकू को चाहिए था इंसाफ तो इसे तब जाना चाहिए था, तब ये माँ बेटे घर से निकले ही 10 साढ़े 10 बजे बाद और वहाँ से घूम घाम कर ये पहुँचे दोपहर को 1-1:30 बजे। और फिर इन्होंने यहाँ पर कौन सी बातें फैलाई कि हमें पता ही नहीं था। भाई किस दुनिया में रहते हो, तुम्हें और तुम्हारे वकील को इतना नहीं पता है टाइम ऐसा है, तो वकील तुम्हारा किस चीज़ की फीसें लेता है कि तुम्हारे वकील को भी नहीं पता है कि ये टाइम है। ये बातें भाई हजम नहीं हो रही। जो वैसे तो ये क्रिस्टल क्लियर बंदा है, साफ सुथरा बंकू, मगर साफ सुथरे बंकू की चालबाजियां नजर आ जाती हैं। जबकि इससे कहा था हमें नहीं पता था, ये था वो था। आप पीकर माँ बेटे आराम से पहुंचे तब पता था कि जो था वो पूरा हो गया, इनका टाइम था वो कंप्लीट हो गया। वो फैमिली आई थी वहाँ पर, वेट की थी उस फैमिली ने और अब चली गई। फिर भी 2 बजे तक 1:30 बजे तक वो प्रीति और उसके भाई और उसकी भाभी वहीं पर बैठे थे। बच्चा परेशान हो रहा था। तब आधे रास्ते पर फोन आया कि हम लोग यहाँ पर आए थे। अब ये लोग तो निकल गए थे। फिर ये लोगों ने कहा कि आप यहाँ पर आओ, हम यहाँ पर वेट करते हैं। फिर ये बग्गा की फैमिली वहाँ पर गई, माँ और बेटा, और फिर वहाँ पर इसने प्रीतो ने फिर भी बेटे को मिलाया। अगर प्रीतो चाहती, अगर नहीं मिलना देने चाहती होती प्रीतो, तो तभी ही प्रीतो कहती कि नहीं, मिलने का टाइम ख़त्म हो गया, अब जो भी है अब अगली बार होगा, अब आप अपनी ही तरह से सारी चीज़ें देख लो। मगर यहाँ प्रीतो ने ये नहीं किया। प्रीतो ने फिर भी बच्चे को इनसे मिलवाया, सारी चीज़ें की। मगर वहाँ पर अब सेलिब्रेशन जैसा तो कुछ था नहीं उस रास्ते पे, और कुछ भी नहीं। अब तो वो बच्चा भी बेचारा कितना कंटाल गया था वहाँ पर रास्ते पे, रेस्टोरेंट पे बैठ कर वो बच्चा भी सो गया था कंटाल के, वो थक गया था। फिर भी मिलवाया। और आज भी प्रीतो तब भी गलत है। अब ये 2 बार नहीं गई, उसका रीज़न नहीं जानेंगे, मगर 2 बार 4 बार ये जब मिलवाने गई थी, हर बात कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, बच्चे को भी परेशान करते हैं, बच्चे की माँ को भी परेशान करते हैं। और फिर वो कंटाल के जब नहीं जाती तब कहते हैं कि देखिए अब ये आती नहीं है, बच्चे से मिलवाती नहीं है। हर बार से कितने टाइम से एक ही लट इनकी चल रही है, बच्चे से नहीं मिलवाती, बच्चे से नहीं। जब मिलवाती है तब तुम कौन सा टाइम पे आते हो, या तो मिलने के लिए आता है तो इसके ऊपर गलत, इसके कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, और मिल के जाएगा तो कुछ और ही बातें फैला कर रखेगा। फिर किस मन होगा मिलवाने के लिए। तो चलिए ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद इस बार प्रीतो रोती हुई नजर आई, तो क्योंकि रिश्ते सारे हाथ से निकलते थे, वो दुख है उसको। और ये चौबारे की मोहतरमाएँ फैला रही है कि अब ये रो रही है, ये पूरा ड्रामा है, पूरा ड्रामा करी है। वो ड्रामा नहीं कर रही है। और कैसी औरतों हो, भगवान करे, जो आप लोगों को जिस चीज़ को आज ये लग रहा है कि प्रीतो रो रही है, नाटक कर रही है, भगवान उन सब की लाइफ में ऐसे दिन लाए। फिर पता चल जाता है कि नाटक हो रहा है, ये सच में आपकी फीलिंग हर्ट होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ गलती कहाँ थी कि भाई यहाँ पर ये प्रीतो बैठी थी, बग्गी अपनी ब्लॉगिंग कर रही थी, इसलिए कैमरा उसने सेट करके रख दिया था और वो प्रीति के साथ बातें कर रही थी। अब हुआ क्या, वही बातों में जब प्रीति को
पता चला कि बग्गी नहीं जा रही तो उसे हिम्मत मिली कि नहीं, ये है, इसका सपोर्ट है मुझे, अब सपोर्ट मिला है इसे, तब ठीक है हम चले जाएंगे। डर तो दोनों को है, डर तो लगता ही है, कोर्ट जाने से किसे डर नहीं लगता, क्योंकि वारंट आया है, कहा है, इसलिए डर लगता है। तो उस वजह से थोड़ा वो सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो रो रही थी तो वो कैमरे में कैचअप तो हो गया। उसके बाद बग्गी ने क्या किया कि वो कैमरा थोड़ा सेट करने लगी। तो यहाँ पर इन लोगों का कहना ये है कि वो कैमरा सेट करके रोते हैं, और बाय चांस हम लोग मान भी लें कि नहीं ये सच में रो रही थी, तो वो कैमरा क्यों सेट किया और बग्गी ने वो क्लिप क्यों नहीं काटी? क्यों काटे बग्गी वो क्लिप, और क्यों ना दिखाए? जब आप लोग चाहते हो, घूमते हैं फिरते हैं, उस बातों पर लोग विश्वास कर लेते हैं। कैसा इंसाफ चाहिए? कोर्ट नहीं जाती है या वहाँ घूमने जाती है, तो जब वो रोती है उस बात पर विश्वास क्यों नहीं? जब उस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि ये घूमती फिरती है, तो इस बात पर विश्वास क्यों नहीं कि वो क्यों रो रही है? वो रो रही है, वो सच है, क्यों काटी जाए वो क्लिप? घूम रही है, वो क्लिप भी नहीं काटी ना। तो जो सच है वहाँ पर, ये जो ब्लॉगिंग होती है, जो रियल है, ये अपना दिखाते हैं, मगर नहीं, इन लोगों को यहाँ पर पता ही फैलाना होता है। प्रीतो के बारे में गलत बातें ही बोलनी होती है। रोती हुई लड़की भी इन्हें गलत लगती है। सोचो, इस तरह से लोगों के दिमाग में ये बातें डालते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ उस कमेंट सेक्शन में जाओ और धोकर आओ कि प्रीति सपोर्टर हैं, कैसे हैं, कितने हैं और कितने मजबूत हैं, और तुमसे ज़्यादा भी ये बंकू के लिए बोल सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि वहाँ पर जाकर आप लोग भी कमेंट करें और सबको बता दें कि भाई प्रीति सपोर्टर हैं और मजबूत है, और कितने हैं, तुम सब पर भारी पड़ सकते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रीति को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि एक लड़की है जो रोती है वो गलत नहीं होती है। इमोशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। मूर्खों के सरदार। बाय।